हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बेटा आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा आज हम आपके सामने एक नए वीडियो में आए हुए हैं और इस वीडियो में हम लोग अवकलन तो सीखेंगे, लेकिन अवकलन का एक नया टॉपिक है जिसको कहते हैं अनंत श्रेणियों वाले अवकलन। इसमें क्या होगा बेटा, कोई एक सीरीज दी होगी जो इन्फिनेटिव तक होगी, उस सीरीज का हम लोग को अवकलन करना होगा। ऐसा क्वेश्चन बेटा एक आध बार बोर्ड एग्जाम में बना हुआ है। तो आज के इस एक वीडियो लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज 5F को कंप्लीट कर लेंगे और इसमें जिस वैरायटी के भी क्वेश्चन बनते हैं, केवल 2 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं जो अनंत श्रेणियों से रिलेट करते हुए पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं तो दोनों वैरायटी के क्वेश्चन, फिर आप एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बना दे, आप उस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लेंगे। तो देखते हैं बेटा किस प्रकार से हम लोग ये अनंत श्रेणियों वाले अवकलन करते हैं। जैसे आपकी बोर्ड स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि यदि y बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स और प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक दिया गया है, तो कह रहे तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। बेटा अनंत श्रेणियों वाले अवकलन में केवल हमें यह देखना होता है कि क्वेश्चन में जो रिपीटेशन है वो कहां से हो रहा, क्वेश्चन में जो रिपीटेशन हो रहा है वो कहां से हो रहा। जैसे एक वैल्यू आपको दी गई, उसके बाद पुनः दूसरी वही चीज कहां से स्टार्ट है। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया है y बराबर रूट एक्स, क्लियर इतनी बात। इसके बाद प्लस लगा के देखो बेटा वही चीज दे रखी है रूट एक्स, फिर प्लस लगा के वही चीज दे रखी है रूट एक्स, और ये अप टू इन्फिनेटिव तक है, इन्फिनेटिव तक जा रही है। तो इसमें केवल हम लोग ये देखेंगे कि अपने क्वेश्चन का रिपीटेशन कहाँ से हो रहा। जैसे यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद फिर से वही चीज आ गई बेटा। तो जहां से रिपीटेशन होना शुरू हो जाए उसके आगे की वैल्यू जो आपने पहले क्वेश्चन में मान रखी थी कि ये पूरा y के बराबर है, जहां से रिपीटेशन हो जाए बेटा उस पूरी वैल्यू को हम लोग y ही एज्यूम कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को अगर आप बेटा थोड़ा ध्यान से देखें तो y बराबर ये है रूट ये x है और प्लस यहाँ से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा था, अप टू इन्फिनेटिव है, इस वजह से ये पूरी वैल्यू हम लोग फिर से एज्यूम कर लेंगे कि ये y। बस इतनी छोटी सी बात हम आपको समझाना चाह रहे थे और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा। हमने ओनली ये बोला बेटा क्वेश्चन में जहां से वैल्यू रिपीट हो जाए उसमें आपने उसको जो भी माना था, जैसे आपने शुरुआत में इसको y मान रखा था पूरे क्वेश्चन को, जहां से रिपीटेशन हुआ इसको आप पुनः वही मान लें। जैसे यहाँ से y हमने पूरे क्वेश्चन को माना, हमने देखा प्लस के बाद ये तो वही चीज है और इन्फिनिटी तक गई है, तो इतनी पूरी वैल्यू फिर से अपने लिए किसका काम करेगी, y। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हो रहा है, जहां से क्वेश्चन रिपीट होगा आपको पुनः वही वैल्यू मान लेनी है। अब आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ये रूट लगा है और ये y दिया है। रूट को हटाने के लिए बेटा दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे आप वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये रूट हट जाएगा तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई। वाई को आप वाई की तरफ लेके आए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर एक्स। अब आप बेटा इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वाई स्क्वायर का बेटा हो जाएगा 2y, वाई है तो dy बाई डी एक्स, और y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। इन दोनों में आप dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, ये बेटा बन जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो इस वैल्यू को पहले लिख दें, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये बेटा आपके क्वेश्चन को फाइनल आंसर होगा, और आंसर क्या है, इस बात को हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, तो आगे लिख देंगे सिद्ध हुआ प्रूव्ड। क्लियर है? देखिए इतना कितना आसान क्वेश्चन था, आपने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन है y बराबर रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स अप टू इन्फिनेटिव। तो सिद्ध करना है कि 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आप फिर से इस क्वेश्चन को उसी प्रकार से समझें कि अनंत श्रेणी वाला क्वेश्चन है, आपको केवल और केवल इसमें यह देखना है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन हो कहां से रहा है।
जैसे आप देख पा रहे हैं ये लिखा रूट में 10x और प्लस देखिए यहाँ से फिर से वही बात लिखी है रूट में 10x प्लस यहाँ से वही बात लिखी है रूट में 10x अनंत तक है। तो आप बस केवल ये देखेंगे कि रिपीटेशन देखिए हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ से आगे हो रहा। इस वाले रिपीटेशन को हम लोग जो क्वेश्चन में y था वही उसी को ये समझ लेंगे कि ये फिर से y ही है। तो y बराबर ये बन जाएगा रूट ऑफ 10x प्लस वाई। रूट हटाने के लिए आपको पता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो लिख देना वर्ग करने पर। जैसे आप वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। वाई को आप वाई की साइड लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 10x। इसका आप बेटा अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो वाई स्क्वायर का आपको पता है होगा 2y, वाई होने की वजह से dy बाई डी एक्स और इस y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और 10x का अवकलन बेटा आप पढ़े थे सेक स्क्वायर x। इसमें आप dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। यही बेटा हम लोग को सिद्ध करना था। तो देखिए बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है। बस आप क्वेश्चन में केवल इतना मानना सीख जाओ कि क्वेश्चन का जहां से रिपीटेशन हो रहा है उसी वैल्यू को आप जो दिया गया था जैसे y बराबर दिया गया था ना तो आप उसी वैल्यू को पुनः y रख दें। इसके बाद क्वेश्चन छोटा हो गया, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद बहुत ही आसानी से आप उसका अवकलन कर देंगे और जो आपको सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सी बात थी। ये था क्वेश्चन नंबर बेटा सेकेंड था, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ये एक ही वैरायटी के दो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उस प्रकार के जो अवकलन है हम लोग इससे पहले वाली एक्सरसाइज 5E में कर चुके हैं। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखिए कितने आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो दिया है y बराबर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स और ये चीजें इन्फिनिटी तक चल रही हैं। तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि ऐसा कुछ। हमने बेटा इस प्रकार के क्वेश्चनों में केवल आपको ये बताया कि अगर क्वेश्चन आपका अनंत श्रेणी वाला है तो उसमें केवल आपको इतना देखना है कि रिपीटेशन हो कहाँ से रहा। जैसे अपने क्वेश्चन में ये रूट एक्स था, ठीक फर्स्ट टाइम था, इसके बाद इसकी पावर पर पुनः यही रूट एक्स आ गया तो इसका मतलब बेटा यहीं से चीजों का रिपीटेशन हो रहा। जहां से क्वेश्चन अपना रिपीट हो रहा होगा उस पूरी वैल्यू को हम लोग इस तरीके से एज्यूम कर लेंगे कि ये y है, जो क्वेश्चन था वही है। इसके बाद देखिए ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा y बराबर रूट एक्स की होल पावर। आज यहाँ पर ये चीजें पावर में आगे बढ़ रही थी, पहले प्लस होके चीजें आगे बढ़ रही थी, हम लोग ऐसे प्लस करके y लिख देते थे। आज पावर में आगे बढ़ी है, इसी की पावर हम लोग लगा देंगे y। तो y बराबर बेटा रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब इसकी भी पावर लगी है तो पावर और पावर जो होती है ना, अगर पावर के ऊपर पावर है, घातों के ऊपर घात है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बन जाएगा y बराबर x की पावर y/2। अब देख पा रहे बेटा ये भी फंक्शन है और ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही है। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इससे पहली एक्सरसाइज हमने चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई हैं कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप बेटा दोनों पक्षों में लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं लिखा y बराबर x की पावर y/2, दोनों पक्षों में जैसे ही हम लोग लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log y बराबर log x की पावर y/2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं log m की पावर n से ये जो y/2 है ये पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log y बराबर y/2 इंटू में log x। आप चाहें तो ये जो 2 बटा में है इसको आप इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 2 log y बराबर y log x। यहाँ से आप बेटा इसका अवकलन कर दें, इसको फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान के। देखिए 2 जैसा रहेगा log y का 1/y, y होने की वजह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे होगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन y का अवकलन dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये दिया है, ये अपॉन में y है ना, आप चाहो तो इस y का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कहीं ना कहीं हमें y स्क्वायर की जरूरत है। देखो समझते हैं, ये बन जाएगा 2 और यहाँ पर है इस y का हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बना 2 dy बाई डी एक्स। 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन में x, y स्क्वायर अपॉन में x और प्लस
यहाँ पे आप y से मल्टीप्लाई इधर पर कर रहे हैं तो बन जाएगा y log x, प्लस में बन जाएगा y log x dy बटा dx। अब देखिए बेटा, इसमें भी dy बटे dx है और इसमें भी dy बटा dx है, तो इनको एक साइड आप लेके आए, आ जाएगा 2 dy बाई dx, और प्लस का था तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस का y log x dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में x। इसमें बेटा आप dy बाई dx को कॉमन कर लें तो बन जाएगा 2 माइनस वाई log x dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में x। बेटा अब आप देख पा रहे हैं सिद्ध करने में हमें वाई स्क्वायर के अपॉन में 2 माइनस वाई लॉग एक्स चाहिए, तो 2 माइनस वाई लॉग एक्स यहाँ इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ हमें एक्स चाहिए, तो यहाँ पर एक्स का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस वाई लॉग एक्स। इस प्रकार से बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सिद्ध कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा दो प्रकार की वैरायटी किसमें क्वेश्चन होंगे, एक तो क्वेश्चन होगा प्लस में आगे बढ़ रहा होगा या माइनस लगा के आगे बढ़ रहा होगा, और एक इस प्रकार से श्रेणी होगी कि फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन और अप टू इन्फिनेटिव तक अनंत तक चल रहा होगा। तो उसमें आपको कैसे करना है, जहां से रिपीटेशन हो जाए वहीं से आपको वो वैल्यू मान लेनी है जो आपने शुरुआत में मानी थी। फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो आप दोनों पक्ष में लॉग लेके हल कर लेंगे, और अगर डायरेक्टली दे रखा है तो y मान के, हो सकता है चीजें रूट में बने तो आप वर्ग करके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। देख लीजिए आपने बड़े आसानी से इसको हल कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट बेटा आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ये भी इन्फिनिटी तक दिया गया है, तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ऐसा कुछ। बेटा अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन या तो पावर पर होगा या आगे प्लस या माइनस होके दे रखा होगा। तो अगर पावर की पावर अगर फंक्शन की पावर बेटा फंक्शन है तो आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हो रहा। अब जैसे ये साइन एक्स था, इसके बाद फिर से ये साइन एक्स लिखा, तो ये पूरी वैल्यू अपनी वही हो जाएगी क्वेश्चन में जो पहले हमने मान रखी थी। इतने पूरे प्लेस पर आप लोग y रख लेंगे, ये बन जाएगा y बराबर साइन एक्स की होल पावर y। अब देख रहे हैं बेटा ये भी फंक्शन है और ये भी हम लोग फंक्शन ही मान रहे हैं, तो फंक्शन की पावर फंक्शन पर अगर क्वेश्चन है तो आपको दोनों पक्षों में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर बेटा ये बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स की होल पावर y। लॉग m की पावर n से जो y है वो पहले आ जाएगा, तो बन जाएगा लॉग y बराबर y लॉग साइन एक्स। अब आप यहाँ से इसका अवकलन कर देंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के x के सापेक्ष अवकलन, तो लॉग y का 1/y, y होने की वजह से यहाँ dy बटा dx आ जाएगा, होता फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन। लॉग साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो बेटा आप इसको x मानेंगे, तो लॉग x का अवकलन होता है 1/x। x का मतलब कौन है, साइन x, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। प्लस में होता है बेटा सेकेंड फंक्शन तो लॉग साइन x, इंटू में फर्स्ट का अवकलन तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटा dx आ जाएगा। ये बन जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू y। ये देखिए cos है, ये साइन है, cos x अपॉन साइन x जो होता है ना वो cot x होता है, तो y cot x प्लस log साइन x dy बटा dx। यहाँ से आप देखो y ये बटे में है ना, तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y का बेटा y में मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा y स्क्वायर cot x, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा y log साइन एक्स dy बटे dx। आप इस dy बाई dx को इस साइड लेके आए, ये बन जाएगा dy बाई dx, और ये प्लस की वैल्यू जब इधर आएगी तो माइनस की y log साइन एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर cot x। अब आप बेटा क्या करेंगे, इसमें dy बाई dx को कॉमन कर लेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पर है वाई स्क्वायर cot x।
वाई स्क्वायर कॉट एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन में, ये वैल्यू इंटू में थी, डिवाइड में चली जाएगी, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन भी अपना बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि केवल दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, एक फंक्शन की पावर फंक्शन पर इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, और एक डायरेक्ट जोड़ जोड़ के चीज़ें आगे बढ़ रही होंगी, हो सकता है जुड़ रहा हो या घट रहा हो। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। इसके बाद ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उम्मीद करते चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बेटा आपको बोर्ड स्क्रीन पर दो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने देखा था, इसी टाइप पर आधारित था। इसमें भी आपको यही देखना है क्वेश्चन में रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है। जैसे ये y बराबर लिखा है रूट ऑफ लॉग एक्स, प्लस के बाद देखिए ये भी लिखा है रूट ऑफ लॉग एक्स, तो प्लस के बाद जो ये पूरी वैल्यू है वो अपने लिए किसका काम करेगी बेटा, y का। ये बन जाएगा y बराबर रूट ऑफ लॉग एक्स, और प्लस आगे की वैल्यू को हम लोग वही y मान लेंगे। आगे क्या करेंगे, रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस वाई को आप इस साइड लेके आएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर में लॉग एक्स। इसका आप बेटा कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो वाई स्क्वायर का होता है 2y, वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। इसमें आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा 2y माइनस का 1। यही बेटा आपको सिद्ध करना था, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिद्ध हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो दिया है y बराबर रूट कॉस एक्स, और प्लस फिर से देखो ये लिखा रूट कॉस एक्स, तो यहाँ से ये जो आगे की वैल्यू है वो अपने लिए y का काम करेगी, तो बन जाएगा y बराबर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। बेटा रूट हटाने के लिए वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, वाई को आप इस साइड लेके आए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर कॉस एक्स। अब आप इसका करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बटा डी एक्स, वाई का आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस का साइन एक्स। यहाँ से आप डी वाई बटे डी एक्स कॉमन कर लें, आ जाएगा 2y माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। हमें क्वेश्चन में डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स अपॉन में 2y माइनस 1। बेटा आप एक स्टेप ऐसे चाहें तो नीचे से माइनस इन कॉमन करके माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा साइन एक्स अपॉन, इसमें माइनस से हमने कॉमन कर लिया, आ जाएगा 1 माइनस 2y, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस है वो माइनस का। तो ये हम लोगों को डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान चीज़ें हैं बेटा, इनको अनंत श्रेणियों वाले अवकलन को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन बताया गया। इसके बाद बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और क्वेश्चन नंबर 8 पर। शायद दो क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में रह गए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, और एक आध क्वेश्चन बेटा इससे बना है एग्जाम में, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। इसी वीडियो से आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको प्रोसेस पता है, आप चीज़ों को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। y बराबर दिया है cos x की होल पावर cos x की होल पावर cos x अप टू इन्फिनिटी तक, तो dy बाई डी एक्स का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, sin x की होल पावर sin x की होल पावर sin x, सेम उसी प्रकार का है। इसमें आप ये देखें रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, जैसे cos x की पावर cos x हम लोग यहाँ समझ गए, यहाँ से रिपीट हो रहा, तो ये क्वेश्चन में जो ये वैल्यू है वो अपने लिए फिर से y का काम करेगी, क्योंकि ये चीज़ें इन्फिनिटिव तक हैं, अनंत तक हैं। एक वैल्यू से निकालने पर इस वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस कारण इस वैल्यू को हम लोग y मान लेते हैं। तो y बराबर cos x की होल पावर y, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको सबसे पहले दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर ये बन जाएगा log y
इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स की पावर वाई। लॉग एम की पावर एन से ये वाई पहले आ जाएगा, तो बन जाएगा लॉग वाई बराबर वाई लॉग कॉस एक्स। इसका आप बेटा कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसको फर्स्ट फंक्शन और लॉग कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन। लॉग वाई का होता है 1/y, वाई होने की वजह से dy बाई डी एक्स, ये है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन। लॉग के बाद जो है इसे आप x मान लेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x। x आपने किसको माना है, cos x को, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते, तो cos x का अवकलन होता है बेटा माइनस का sin x, प्लस में सेकेंड फंक्शन log cos x इंटू फर्स्ट का अवकलन y है तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह को आप इसको दे दें, माइनस वाई साइन अपॉन कॉस में होता है 10x और प्लस का log cos x dy बाई डी एक्स। यहाँ से आप देख रहे हैं बेटा ये y डिवाइड में है तो इसका आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर 10x प्लस वाई लॉग cos x dy बाई डी एक्स। अब बेटा ये भी dy बाई डी एक्स है और ये भी dy बाई डी एक्स है, तो इनको आप इस साइड लेके आए, ये बन जाएगा, आगे समझते हैं, ये बन जाएगा एक स्टेप तो यही हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये इधर आ गई प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की, तो y लॉग cos x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर 10x। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर 10x। अब आप यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर 10x अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। आप चाहें तो बेटा सॉरी आप चाहें तो बेटा यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये माइनस और यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर 10x अपॉन में माइनस चिन्ह कॉमन किया होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो वाई लॉग कॉस एक्स माइनस का 1। ये बेटा इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही हमसे पूछा गया था, dy बाई डी एक्स का मान बताओ, तो dy बाई डी एक्स का मान हो जाएगा वाई स्क्वायर 10x अपॉन में वाई लॉग कॉस एक्स माइनस का 1। ठीक बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप एक बार वीडियो से लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, तो कह रहे सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर 2x वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर से देखो बेटा क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हो रहा है, जैसे ये एक्स स्क्वायर लिखा, इसके बाद ये लिखा प्लस 1, फिर से ये देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्वेश्चन का रिपीटेशन बेटा यहाँ से हो रहा है। ये पूरी वैल्यू अपने लिए इन्फिनिटिव तक थी, इतना अगर इससे निकल जाएगा फिर भी ये इन्फिनिटिव ही रहेगा, तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी वैल्यू अपने लिए y का काम करेगी, तो ये बन जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/y। आप इसमें डिवाइड में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर y प्लस 1/y। y का आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y का y से करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर y प्लस 1। इसको आप यहीं से इक्वेशन फर्स्ट डाल के इसका आप कर दें x के सापेक्ष अवकलन, तो वाई स्क्वायर का होता है बेटा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें आपको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन y का अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस में सेकेंड फंक्शन मतलब y और फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर का होगा 2x। इसको आप इस साइड लेके आए तो बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। इसमें आप बेटा dy बाई डी एक्स कॉमन कर लें, बन जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। बेटा ऐसा तो हमें प्रूफ नहीं करना, अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी,
लेकिन आप देख पा रहे हैं सिद्ध करने में हमें वाई स्क्वायर चाहिए, और हम लोग देख रहे हैं कि अपने क्वेश्चन में यहाँ पे केवल 2x y आ रहा है। और हमें अगर इसको वाई स्क्वायर बनाना बेटा, तो हमें फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में y से गुणा कर दो। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम y से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2y² माइनस का x² y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, y का y में गुणा होगा तो y² बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि y² तो बन गया, 2x y² बन गया। अब आप देख पा रहे हैं ये पूरी वैल्यू हटे और केवल हमें चाहिए 1 प्लस y²। तो अब बेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लिखा है x² y। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर आप x² y की वैल्यू निकालें तो ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम x² y की वैल्यू निकालें, x² y की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी y² माइनस का 1। ये वाली वैल्यू बेटा x² y की वैल्यू यहाँ पर आप रख दें, x² y के प्लेस पर आप लिख सकते हैं y² माइनस 1 रखते हैं यहाँ पे, आगे समझते हैं। देखिए ये है 2y² माइनस x² y के प्लेस पर आप बेटा लिख सकते हैं y² माइनस 1, और इसके बाद इनटू में है इसके साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x y²। बेटा आप इस माइनस चिन्ह को अंदर लेके जाएं तो 2y² माइनस का y² माइनस माइनस प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x y²। 2y² से y² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा y² प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x y²। आप यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2x y² अपॉन में y² प्लस 1। इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन सिद्ध होगा। यहाँ पर एक दो टर्निंग पॉइंट थे इस क्वेश्चन में, उनको बेटा आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आसान था। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये देखा कि क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हो रहा था, तो उस पूरी जगह y रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आए, इसी क्वेश्चन फर्स्ट डाल दिया। देखा बेटा जब हमने क्वेश्चन का अवकलन वगैरह सब कर लिया तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे। अगर हमें केवल dy बाई डी एक्स बराबर इतना सिद्ध करना होता था 2x y अपॉन में 2y माइनस x², तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, यहीं से क्वेश्चन सिद्ध हो जाता। फिर हमने देखा कि क्वेश्चन में सिद्ध करने में 2x y² आ रहा, अपने पास केवल y है, तो फिर y को y² बनाने के लिए हमने दोनों पक्षों में y से गुणा कर दिया। y से गुणा करने के बाद ये कंडीशन बनी, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि ये पूरी वैल्यू हटने के बाद 1 प्लस y² आना चाहिए था। तो हमने देखा ऐसा कैसे आ सकता है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x² y हमें दिख रहा था, तो हमने x² y का मान निकाल लिया, वो आ गया ये प्लस का था, इधर आके माइनस का, बन गया y² माइनस 1। x² y के प्लेस पर बेटा ये वाली वैल्यू रखने के बाद हमने सॉल्व किया है, तब अपने क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर पाए। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। हो सकता है जो आपका आंसर आ रहा हो वो प्रूव ना करवा रहा हो, कुछ आगे की चीजें करवा रहा हो, तो उनको आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। इस क्वेश्चन को हमारा सजेशन रहेगा बेटा कि आप एक बार ध्यान से देख ले, एक आध बार आप करेंगे चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलते बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप इस एक्सरसाइज में ही कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए क्या है, यदि y बराबर a की पावर x, यदि y बराबर ax की होल पावर ax अप टू इन्फिनिटिव, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में रिपीटेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ से हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू अपने लिए y का काम करेगी। तो क्वेश्चन बन जाएगा y बराबर ax की होल पावर y। फंक्शन की पावर फंक्शन है, बेटा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ले लो आप, ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ax की पावर y। लॉग m की पावर n से ये y पहले आ जाएगा, तो बन जाएगा लॉग y बराबर y लॉग ax। अब आप बेटा इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्या बन जाएगा बताइए, लॉग y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन। लॉग के बाद जो ये वैल्यू इसको आप x मान ले, तो लॉग x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, x का मतलब ax इंटू में इसका आप पुनः अवकलन करेंगे क्योंकि इसको आपने x माना था, तो ax का अवकलन a आ जाएगा, प्लस में सेकेंड फंक्शन
इनटू में फर्स्ट का अवकलन, y का अवकलन आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस log ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। आप y यहाँ पर देख रहे हैं डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का y में मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा वाई लॉग ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस वैल्यू का आप इस साइड लेके आए तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई लॉग ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। इसमें आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लें, जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ए एक्स, 1 माइनस वाई लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स और इसी के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ए एक्स। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को आप लाइक करके एक बार जरूर से बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक भेज दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें।